हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है धातु एवं अधातु। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के बारे में और समझेंगे कि आखिर धातु अधातु कहते किसके हैं और इसके हम एप्लीकेशन को जानेंगे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में। क्या समझेंगे भौतिक गुणधर्म में? किसका भौतिक गुणधर्म समझेंगे? धातु का भौतिक गुणधर्म समझेंगे और समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कहता है धातु शुद्ध रूप में चमकदार होता है, जिसे धात्विक चमक भी कहते हैं। धातु क्या होता है? शुद्ध रूप में चमकदार होता, चमकता है मतलब, ठीक है, जिसे हम धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। सामान्यतः धातु कठोर होता है। जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। धातु में आघातवर्ध होती हैं। आघातवर्ध का मतलब धातुओं को पीटकर चादर बनाना। सोना एवं चांदी सबसे आघातवर्ध है। समझ में आया? आघातवर्ध का मतलब होता है कि धातु को पीटकर चादर बनाना, ठीक है। जब हम धातु को पीट कर चादर बनाते हैं तो उसे हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। अगला है धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा मतलब विद्युत और ऊष्मा आसानी से पास हो सकते हैं। सिल्वर कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। सिल्वर जो कॉपर है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। धातु का गलनांक धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है ना। मार पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। आगे क्या है? धातु में तन्यता होता है। तन्यता को माने तार के रूप में बदलना, पीट पीट के क्या बनाना? तार बनाना तन्यता कहलाता है, ठीक है। 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर खींच सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। अब ऐसे हम समझते हैं अधातु के बारे में, ठीक है। इसका भौतिक गुणधर्म क्या है? तो अधातु चमकदार नहीं होता है, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, इसमें तन्यता नहीं होता है, इसमें आघातवर्ध्यता नहीं होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं, ठीक है। इस सब अब समझते हैं अपवाद। अपवाद में क्या है? ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। बात समझिएगा, ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव होता है। मरकरी क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक कम होता है, इसे हथेली पर क्या होता है? पिघल जाता है। आयोडीन आयोडीन चमकीला होता है, जो एक अधातु है। आयोडीन क्या है? चमकीला है लेकिन वह क्या है? एक अधातु है। कार्बन अनेक रूपों में पाया जाता है। कार्बन क्या होता है? अनेक रूपों में पाया जाता है। कोयला कार्बन का रूप है। पेट्रोलियम भी क्या है? कार्बन ही है ना। पेट्रोल क्या है? कार्बन है ना। आगे है हीरा कार्बन का एक रूप है जो कठोर होता है तथा यह प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आगे है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम बहुत मुलायम धातु है और इसे हम आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अब आगे हम समझते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक हमने क्या समझा? भौतिक गुणधर्म। अब समझते हैं रासायनिक गुणधर्म। पहला जो हम समझने वाले हैं गुणधर्म में, धातु का वायु में दहन, ठीक है। तो पहला है धातु वायु के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु क्या करता है? वायु बने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड जो क्षारकीय होता है। जैसे कॉपर क्या धातु है? तो कॉपर क्या किया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बनाया?
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमारे पास क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, कहता है ऐसे धातु ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्लीय और क्षारकीय दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। मतलब एक ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों से, अम्ल से भी और क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। जैसे हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, HCl अम्ल है तो क्या बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड और H2O। एल्युमिनियम ऑक्साइड है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्या बनाया, NaAlO2 और H2O बनाया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे है अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार देते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड जल में घुला सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम जल में घुला पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब क्या बनाया, क्षार बनाया। आगे है सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि खुले में छोड़ देने पर बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम क्या बहुत केरोसिन तेल में रखते हैं क्योंकि खुला में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और आग पकड़ लेगा। आगे हमारे पास क्या है, गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता। जब गर्म करेंगे तो आयरन क्या होता है, जलता नहीं है। कॉपर का दहन नहीं होता है लेकिन गर्म धातु का कर काले रंग का परत, मतलब जब कॉपर का दहन होता नहीं बट उसमें क्या होता है, गर्म धातु पर काले रंग का परत चढ़ जाता है। सिल्वर तथा गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करता है। बहुत ज़्यादा भी तापमान दे देंगे तो वह ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करता है। कौन, सिल्वर और गोल्ड मतलब सोना और चांदी। आगे है सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, बहुत धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम क्या है, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पे समझिएगा एनोडीकरण के बारे में। एनोडीकरण होता क्या है, एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारित से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अत्यधिक सुरक्षित किया जाता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से विद्युत अपघटन किया जाता है और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। यह है एनोडीकरण। ठीक है, जो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होता है। क्या होता है एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर एक मोटा ऑक्साइड का परत बनाने का प्रक्रिया है जो वायु के संपर्क में आने से एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं अगला रासायनिक गुणधर्म, धातु का जल के साथ अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाता है। पुनः धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जैसे मतलब ये सभी धातु होता नहीं है। जैसे पोटेशियम क्या है, पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया किया, पोटेशियम ऑक्साइड बनाया। पोटेशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया किया तो फिर क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। समझ में आया, दोबारा अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड पुनः किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस समझ में आया। तो जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाएगा और फिर अगर धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा जल से तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आगे है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी होती है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म जल से करता है। एल्युमिनियम आयरन जिंक न ही शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन भाप के साथ करता है। समझिएगा, न गर्म से
ना ठंडा से, सिर्फ भाप से, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। लेड, कॉपर और सिल्वर तथा गोल्ड जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। लेड, सीसा, कॉपर और सिल्वर, सोना चांदी क्या है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। आगे है धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे धातु क्या किया, धातु बनाया, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे मैग्नीशियम HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, यह H2 के ऑक्सीकृत कर जल में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अभिक्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, जिंक और फिर फेरस। कॉपर तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। सबसे अभिक्रिया यहाँ पे मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस। उसके बाद समझते हैं एक्वा रेजिया, ठीक है। क्या है एक्वा रेजिया, को समझिएगा। एक्वा रेजिया क्या है, इसको रॉयल जल का लैटिन शब्द से लिया गया है। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। इसका प्रयोग यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों क्या होता है, दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। एक्वा रेजिया भभकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संक्षारक भी होता है। यह उन अभिकर्मों में एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम में गलाने में समर्थ होता है। मतलब सिंपल भाषा में समझना कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 का रेशियो क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया, जो एग्जाम में आता भी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वही एक्वा रेजिया होता है, जिसका प्रयोग सोना और चांदी को गलाने में किया जाता है। अन्य हमारे पास क्या है, अन्य धातु लवणों के साथ धातु का अभिक्रिया। अगर धातु यदि मान लो A है, धातु B को उसके विलयन से विस्थापित करती है तो ये धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब यदि A B को हटा देता है, मतलब क्या है, A जो है B से बहुत ताकतवर है। जैसे धातु A प्लस B का विलयन, तो A आ गया, B हट गया, तो मतलब A क्या हो गया, ताकतवर हो गया। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से क्या करता है, विस्थापित करता है। माने जो अभिक्रियाशील धातु होता है, जो कम अभिक्रियाशील धातु है उसको क्या करता है, यौगिक से हटा देता है। क्या करता है, यौगिक से हटा देता है। तो आज इतना ही, और आज जो हमने सीखा धातु के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। एक्वा रेजिया हो गया, एनोडिक आयन हो गया, दिमाग में रखकर आगे की पढ़ाई करना है और समझना है, ठीक है। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इसका PDF चाहिए तो या कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसका PDF आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।